नाउ स्टार्ट टाइप ऑफ कोटिंग। कोटिंग के प्रोसेस कितने तरह के होते हैं, कितनी तरह की कोटिंग होती है। कॉमर्शियल हार्ड कोटिंग प्रोसेस, ये दो तरह की होती है। एक होती है सीवीडी, जिसको हम बोलते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन। केमिकल वेपर डिपोजिशन वो चीज होती है जिसमें केमिकल के द्वारा रिएक्शन से उस पे भाप बन के एक आपकी चीजें उस पर चिपकता है। उसमें कौन सा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर सीवीडी के लिए होता है 10,000 सेंटीग्रेड। इसमें आपका टाइटेनियम होता है, और ये आपका एल्युमिनियम वाला ही होता है जो आपकी कोटिंग बनती है। एक होता है मीडियम टेम्परेचर जो हमारा 8,500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसको बोलते हैं सीवीडी। इसमें टाइटेनियम क्रोमियम नाइट्रेट, एक ZrCN। दूसरा होता है हमारा पीवीडी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल वेपर डिपोजिशन। फिजिकल वेपर डिपोजिशन वो होता है जो किसी मेटल का परत उतर के दूसरे पे चढ़ जाना, इसको बोलते हैं फिजिकली। इसमें TiN और TiCN और TiAlN, क्रोमियम नाइट्रेट और टाइटेनियम B2, ये आपकी कोटिंग होती है। कोटिंग टूल्स प्रोवाइड, किसी भी टूल पे कोटिंग होने के बाद वो क्या करता है, एब्रेशन रेसिस्टेंस। एब्रेशन क्या चीज होती है, एब्रेशन आपका जब कटिंग करता है उस देर में हमारा वो चीज होती है, घर्षण होता है। उस घर्षण का रेसिस्टेंस करता है, उसको घिसने से रोकता है एब्रेशन को। दूसरा होता है कैटर रेसिस्टेंस, जो कैटर वियर होता है उसको अवॉइड करते हैं। तीसरा होता है रेसिस्टेंस टू नोचिंग, नोचिंग होने से रोकता है, और एज बिल्डअप को रोकता है। इसके बेनिफिट क्या है, परमिट यूज ऑफ हायर स्पीड, ये कोटिंग होने के बाद हम इसको हायर स्पीड पे चला सकते हैं। लॉन्गर टूल लाइफ, बेटर साइज कंट्रोल। बेटर साइज कंट्रोल ही क्योंकि इंसर्ट जब वियर नहीं होगी तो साइज कांस्टेंट रहेगा आपका। बेटर फिनिश, ऑब्वियसली बात है, जब मेटल स्मूथ कटेगा तो आपका सरफेस फिनिश भी इंप्रूव होगा, चिप्स वहां पे रुकेगा नहीं। अब सीवीडी कोटिंग के लेयर को समझते क्या है। सीवीडी कोटिंग टूल किस पे की जाती है, सीवीडी और पीवीडी कौन सी कहाँ पे की जाती है, कितनी लेयर का होता है। सीवीडी कोटिंग कार्बाइड comprise of majority of all coated tungsten company tools, cobalt tools, employed in variety of application, turning, boring, threading, grooving, parting and milling। इसमें हम CVD यूज करते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन। यूज इन मशीनिंग ऑफ कार्बन अलॉय एंड स्टेनलेस स्टील, ग्रे एंड डक्टाइल आयरन and knee based alloy over a range of speed and feeds। तो ये लेयर किस तरीके की चढ़ती है आपको दिख रही है, जैसे इसको हम सीवीडी बोलते हैं, केमिकल वेपोरिपोजिशन। तो ये हमारा बेस होता है, इसके ऊपर ये परत चढ़ी हुई रहती है, ये हमारी केमिकल की होती है। अब केमिकल का प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक जब हमें ये 10,000 डिग्री सेल्सियस जो गर्म किया जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, दिस स्टैक ऑफ इंसर्ट आर प्लेस्ड इनटू अ फर्नेस। ये इंसर्ट को सबको इसको एक के ऊपर एक रख के ना, हमें इसमें थर्मस फर्नेस में डालना होता है। ये सीरीज ऑफ गैसेस आर इंट्रोड्यूस टू द चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर गैस डाली जाती है। लाइन आर पल्ड एंड अनदर सीरीज ऑफ गैसेस इंट्रोड्यूस, दो तरफ से दो तरह की गैस डाली जाती है जिससे केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन से ये आपकी कोटिंग चढ़ती है। जब 10,000 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म होती है, उस दौरान जब केमिकल डालेंगे तो उसका एक चीज अलग ही बनेगा। दिस इज रिपीटेड अंटिल द लेयर ऑफ कोटिंग आर कंप्लीट, ये जब तक इसमें फ्लो किया जाता है, पर्च किया जाता है, जब तक इसमें कोटिंग पूरी ना हो। The process is carried out at approx 90 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 आवर्स। ये 30 घंटे तक प्रोसेस चलता है सीवीडी का। थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 2 से 20 माइक्रोन की इसकी लेयर चढ़ती है। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारी जो लेयर आप चढ़ा सकते हैं। टीआई का मतलब है टाइटेनियम,
टाइटेनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम, इसका मैं डिटेल बताऊंगा किसको क्या बोलते हैं, अभी जस्ट मैं वैसे बता रहा हूँ। H2, ये सारी गैसेस होती है, इसके अंदर गैसेस पास की जाती है, जिससे ये आपका एल, केमिकल वेपर। एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं L2O3 सर। हाँ 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 हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री के पार्ट है, ये मेरे को कम ही आते हैं। जी जी जी, एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो। हाँ, एक होता है फिर मीडियम टेम्परेचर, जिसको हम सीवीडी बोलते हैं। सीवीडी, इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ दीज टूल्स शो नेग्लिजिबल ईटीएफ फेस एट द कोटिंग सबस्ट्रेट इंटरफेस। ये बहुत ही कम होता है, ना के बराबर चढ़ती है, थोड़ी थोड़ी चढ़ता है इसमें। सबसे पहले आता है टाइटेनियम, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, फिर टाइटेनियम नाइट्रेट होता है। ये तीन तरह की लेयर चढ़ती है, क्योंकि गैस का जब इसमें प्रभाव होता है तब होता है। यूज फॉर अप्लाइंग टाइटेनियम, CN का मतलब होता है कार्बोनाइट्रेट कोटिंग, बाउंडिंग जनरली exhibits columnar microstructure and stable for roughing to finish machining over a wide range of workpiece materials. इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ सीवीडी कोटिंग टूल्स, turning 1045 steel with 2.5 mm depth of cut and 0.4 mm per revolution feed rate. Tool life based on the 0.25 mm flank wear. एक्चुअली क्या है कि टूल लाइफ एक वर्ड ऐसा होता है इसके अंदर, जो मैं बताना चाहता हूँ। टूल लाइफ आपका ऐसा कोई सर्टेन नहीं है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होगा आगे चलेगा नहीं। टूल का हमें डिसाइड करना होता है कि एक सर्टेन वियर कितना हुआ है, वो फ्लैंक वियर से हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमने डायमेंशन लिया 0.25 mm फ्लैंक वियर। तो वो कैसे कंसीडर की जाती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंसर्ट है, मैं इसका कलर चेंज, ये आपकी एक इंसर्ट है, ये एज है मान लो, ये आपकी इंसर्ट है। और इस सेट को अगर मैं देखूं यहाँ से खोल करके कोने से, तो जैसे ये अगर पॉजिटिव इंसर्ट है तो इस तरह की इंसर्ट होती है। तो ये जो कॉर्नर है, तो कॉर्नर की थिकनेस कितना वियर हुआ ये हम पकड़ते हैं 0.25 mm फ्लैंक वियर, 0.25 mm। क्योंकि इंसर्ट को तो पूरा यहाँ तक में घिस दोगे तो मना थोड़ी करेगी, वो तो घिसे जाएगी। तो इसलिए हमें कंसिडरेशन किया जाता है कि कितनी लेंथ तक हम घिसने के ऊपर हम लेंथ उसकी लाइफ को मेजर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कटिंग स्पीड, अगर हमारी कटिंग स्पीड ये रहती है नॉर्मल 200, 300, 400, तो ये हमारी लाइफ कितनी रहेगी? यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं 85 के आसपास रखता हूँ, तो हमारी टूल लाइफ यहाँ पे कितनी हो जाती है? इसको कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं चेंज चेक करता हूँ ये वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, कटिंग स्पीड हमारी कितनी है? ये मीटर पर मिनट में 85। 85 के अंदर हमारी 110 मीटर लाइफ मिलेगी मिनट। और जैसे ही मैंने इसकी कटिंग स्पीड बढ़ाई, तो ये लाइफ हमारी कितनी हो गई? 15 मिनट। 15 मिनट के आसपास लाइफ चली गई। तो मीन्स जितना हम इसकी कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे, लाइफ उतनी ही हमारी डिटेरिएट होगी। तो आप देखोगे कि जितनी जितनी हमारी कटिंग स्पीड कम है, वहां पे लाइफ ज्यादा है। यहाँ पे 150 से ज्यादा मिनट भी गया है। तो यहाँ पे क्या है कि ये अगर कोटिंग है, तब हम इसको इतने 300 से ऊपर कटिंग स्पीड चला सकते हैं। तो हर एक कोटिंग की एक लिमिट होती है कि उसी का आपको कटिंग स्पीड पे चलाना होता है। तो हर एक ग्रेड के लिए हमें कोटिंग सेलेक्ट करनी होती है, कौन से ग्रेड के लिए कौन सी कोटिंग यूज की जाए। तो सब एक कॉम्बिनेशन है। द एडवांटेज ऑफ सीवीडी, अभी हम सीवीडी की बात करें, पीवीडी पे नहीं आए हैं अभी। द एबिलिटी टू मेकिंग थिक कोटिंग, इससे क्या है कि हमेशा मोटी लेयर चढ़ती है थिकनेस की सीवीडी से। एबिलिटी टू मेक इवन थिकनेस, वेरी गुड adherence to carbide substrate, very good wear resistance, possibility to make oxide coating,
ये इसके फायदे हैं। अब पीवीडी कोटिंग के टूल कौन कौन से बनाए जाते हैं जिसमें हमें फायदा मिलता है? स्मूथ लो फ्रिक्शन और फाइन ग्रेन एंड क्रैक फ्री कोटिंग इवन ओवर शार्प एज with compressive residual stress, lower cutting force with sharp edge tools, reduce tool tip temperature, better workpiece finish। ये इसके पीवीडी टूल्स। पीवीडी अभी आ गया हमारे। अभी हम इससे पहले हम सीवीडी की बात कर रहे थे। पीवीडी को मैं कल बताऊंगा, पीवीडी अभी नहीं कंसीडर करते हैं। पीवीडी में और सीवीडी में फर्क होता है, वो एक कंपैरिजन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ एक को। पीवीडी वो है कि आपकी जिसका फिजिकल वेपर डिपोजिशन होता है जिससे। अभी मैं आपको स्टॉप करता हूँ, आपका सवाल ले लेता हूँ अगर कुछ है तो किसी के। दो सवाल है सर जी। पूछिए। पहला सवाल है कि इंसर्ट जब आपने बताया था अभी कि जब इंसर्ट मेरा डाई पे मोल्ड पे प्रेस होके बनता है तो उसका जो रेडियस है पहले बनाते हैं उसके बाद कोटिंग करते हैं। यस, ग्राइंडिंग पहले होती है उसके बाद कोटिंग होती है। कोटिंग के बाद ग्राइंडिंग थोड़ी करते हैं, नहीं करते, बाद में करते हैं, पहले करते हैं इसकी। तो कोटिंग जो करते हैं वो बिल्कुल जीरो जीरो पे शार्प ही बन के आता है, उस पर कोई ग्राइंडिंग वाइंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं करते क्योंकि ग्राइंडिंग में आपकी ज्योमेट्री बन चुकी है। कोटिंग तो 2 माइक्रोन की, 3 माइक्रोन, 5 माइक्रोन की लेयर चढ़ती है। अच्छा, सीधा कोटिंग किया और सप्लाई कर दिया पैकिंग करके। यस। और ये जो इंसर्ट आती है ना, जितनी भी आप देखते हो जो डब्बी के अंदर आती है, तो इंसर्ट जो आप डब्बी खोलते हो ना, तो जो आप हाथ से इंसर्ट उठाते उठाते हो वही हाथ लगता है, उससे पहले उसमें कहीं हाथ नहीं लगता। क्योंकि अगर कहीं पे हाथ लग और जाएगा इस पे तो ये खराब हो जाती है। कोटिंग के बाद हाथ लगाओगे तो सफिशिएंट है, उससे पहले कहीं हाथ नहीं लगता। तो इंस्पेक्शन होता है तो भी कैमरे से ही होता है इसमें। और दूसरा सवाल ये था कि अभी जो हम लोग इंसर्ट यूज करते हैं मार्केट में मैक्सिमम जो है तो सीवीडी कोटिंग ही यूज कर रहे हैं, पीवीडी बहुत कम यूज कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि दोनों में फर्क है। एक होता है आपका ड्रिल पे यूज करते हैं और एक इंसर्ट पे, मतलब एक सिंगल पॉइंट टूल पे, जहां पे आपको लेयर की थिकनेस इंपॉर्टेंट होती है ना, वो हमारी ड्रिलिंग पे यूज करते हैं। क्योंकि ड्रिलिंग वाले साइज में अगर लेयर ज्यादा हो गई तो आपका साइज ज्यादा बना देगा। जैसे आपका रीमर है, रीमर हमारा माइक्रोन में साइज बनाता है। अगर कोटिंग ज्यादा हो गई तो ओवर साइज बना देगा, कम हो गई तो अंडर साइज बना देगा। इसलिए क्या करते हैं, इस पे कोटिंग अलग करते हैं जो आपका मल्टी पॉइंट टूल होता है, लाइक रीमर हुआ, ड्रिल हुआ, या होल मिल हुआ, इस तरह के टूल्स। लेकिन जो हमारे सिंगल पॉइंट टूल है, जैसे मिलिंग कटर है, मिलिंग कटर की इंसर्ट जो केवल एक ही चीज लगती है, मिलिंग कटर की इंसर्ट, टर्निंग की इंसर्ट, जो भी इंसर्ट है जिसको हम साइज को एडजस्ट कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू या एडजस्ट करके, वहां पे हमारी कोटिंग अलग होती है। वहां पे थिकनेस 20 माइक्रोन तक जाती है, वो सीवीडी होती है। वही तो देख रहे हैं अपना सीएनसी टर्निंग में जितना भी इंसर्ट है 100% जो है सीवीडी कोटेड वाला ही जो है सो सब मार्केट में यस यस। अवेलेबल है। एक्चुअली चाहे ब्रांड कोई भी हो, लोकल हो चाहे ब्रांडेड हो, सब में वो सीवीडी कोटेड ही जो है सो भेज रहा है। सीवीडी में क्या है कि टाइम ज्यादा लगता है बट उसमें बल्क में ज्यादा होता है, लेकिन पीवीडी में आपका जल्दी होता है और पीवीडी की लेयर कम चढ़ती है, जितनी चाहिए उतनी चढ़ेगी। यहाँ पर तो सीवीडी में क्या है कि एक केमिकल का रिएक्शन हो रहा है, वो कितनी देर तक हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कितनी लेयर आएगी, वो जस्ट एक मतलब आइडिया है। 30 घंटे चलाया, 25 घंटे चलाया, उसके बाद उसकी लेयर चढ़ती है। तो वो आपकी हर लोट में और हर इंसर्ट पे एग्जैक्ट नहीं मिलेगी आप, लेकिन पीवीडी आपको एग्जैक्ट मिलेगी। इसलिए पीवीडी जो की यूज की जाती है वो आपकी होल मेकिंग के लिए यूज की जाती है, जहां पे हमें साइज का कंस्टेंट होता है। और पूछिए, कोई सवाल है तो आपका। आशीष। अभी तो हमारा हमारा तो क्लियर हो गया सर। कोई बात नहीं। पंकज। सर जो ड्रिल पे या मिल और रिमर्स पे होते हैं मोस्टली ओके। पीपीडी होती है। हैप्पी। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लियर हुआ कुछ चीजें?
हाँ क्लियर हुआ सर, लेकिन जैसे हम लोग एल्कोरना भी यूज करते हैं, दुराना भी करते हैं, और ऐसे काफी कोटिंग और भी है सर, वो किसमें इंक्लूड है सर? एक्चुअली क्या है कि ये जो होते हैं एक कॉम्बिनेशन के नाम से एक नाम डाल देते हैं, जैसे फ्यूचरा कोटिंग होती है। तो ये हाँ क्या जी है सर। कि कोटिंग का अपना एक कॉम्बिनेशन बना के एक नाम बना दिया जाता है कि इसमें यार ये इंग्रेडिएंट्स मान के ये बनाना है। अभी एग्जांपल बताऊं, आइसक्रीम दोनों तरह की आती हैं। आइसक्रीम में किसी में कुछ कम डालते हैं, किसी में ज्यादा डालते हैं, तो वो आइसक्रीम बनती होती है आइसक्रीम। कोई खट्टी होगी, कोई मीठी होगी, कोई अलग होगी, कुछ तरह की। तो ऐसे ऐसे इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और ये नाम जो है मैन्युफैक्चरर अपने खुद बनाता है, क्योंकि कोटिंग जो है ना एक ऐसा प्रोसेस होता है जो खुद अपनी R&D करके अपनी अलग बनाता है। अच्छा। हाँ। तो जैसे मान लो किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट करके अपनी कोटिंग डेवलप की, तो कोटिंग का फिर नाम डाल दिया और पेटेंट करा दी, ये कोटिंग मेरी है। ऐसे आपकी जैसे बात करूं, ग्यूरिंग की अपनी अलग कोटिंग है, सैंडविक की बहुत सारी अपनी अलग अलग कोटिंग है। तो वो एक कोटिंग से दूसरी कोटिंग पे जब जाते हैं, दूसरी कंपनी की थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, कलर भी डिफरेंट हो सकता है आपका। दूसरा उसके अंदर जो केमिकल या हमारी जो फिजिकल जो डालते हैं, वो उसके परसेंटेज रेशियो प्लस माइनस हो सकते हैं। मेटल टू मेटल और प्रोसेस टू प्रोसेस और एप्लीकेशन के अलग अलग हो सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने ओवरऑल बताया कि ये होता कैसे और क्यों होता है। ये पंकज भाई भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उसका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ जी हाँ। पंकज जी कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। कुछ फंसा रहे हैं, आवाज नहीं होगी। कोई बात हेलो। नहीं। हाँ अब आई आवाज। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे ड्रिल और एंड मिल और जितने भी ये टूल्स होते हैं, लाइक एंड मिल हाँ या हाँ। होल मिल हो गया या हमारा ड्रिल हो गया ड्रिल, तो उस पे पीवीडी ही कोटिंग होती है ना? उसके यस। अलावा तो कोई नहीं होती? नहीं नहीं, देख ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होती है, कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। अगर जैसे रीमर है, ड्रिल अगर हमारा ओपन साइज का है, तो उसमें सीवीडी कोटिंग भी कर सकते हैं। अगर हमारा साइज इंपॉर्टेंट नहीं ओके। है, यहाँ पे साइज की इंपॉर्टेंस आ जाती है। रीमर है हमारा, माइक्रोन में साइज बनाना है, तो वहां पे हमें पीवीडी करानी पड़ेगी। ओके ठीक है ये सर। डिपेंड करता है कि लेयर कितना चाहिए आपको। 2 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन तक इनकी आती है थिकनेस। ठीक है सर। बट ये 3 माइक्रोन चार ठीक है माइक्रोन मैक्सिमम होती है आपकी ड्रिलिंग के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं आती है। बट सीवीडी आपकी 20 माइक्रोन तक चली जाती है। सर। ओके सर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं अभी आपको इंसेट का नोमेनक्लेचर बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर एक जैसे हम बोलते हैं CNMG। जी सी जी एन सर, एम इंसर्ट जी पे सर। जो एम वाला बीच वाला होता है ना, वो आपका CNM वाला जो होता है वो आपका टॉलरेंस ग्रेड को डिफाइन करता है। यस सर। तो वो टॉलरेंस से हमें पता लगता है कि इंसेट हमारी सिंटर्ड इंसेट है या ग्राउंड इंसेट है। अगर ग्राउंड इंसेट होगी तो 25 माइक्रोन में होगी उसकी थिकनेस, या उसकी बाकी साइज है, बाकी हमारी प्लस माइनस 0.18 के अंदर होती है। अट- मतलब 180 माइक्रोन तक प्लस माइनस जा सकती है। एक इंसेट हमने खोल के चेक करेंगे, एक एज से दूसरे एज के अंदर इतना वेरिएशन मिल सकता है। क्योंकि मैंने जो प्रोसेस आपको बताया इंसेट बनाने का, तो जो सिंटर्ड होती है ना, आपने देखा कि 18% ओवरऑल होता है, 50% तक साइज रिड्यूस हो जाता है। तो वो 50% जो रिड्यूस हुआ, कहीं 45 हुआ, कहीं 55 हुआ, उसकी वजह से आपकी इंसेट की थिकनेस बनती है, टोलनेस बनती है। वो इसलिए इंसेट सस्ती आती है। ग्राइंडिंग इंसेट लोगे तो वो महंगी आएंगी, क्योंकि उसमें ओके प्रोडक्ट सर। ज्यादा होता है। ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलते हैं।